विजन क्या होता है? जैसे कोई कलाकार है, समझ लीजिए, एक पेंटिंग बनाना चाहता है। पेंटिंग बनाने से पहले वो अपनी मन की आंखों से एक पेंटिंग को देखता है। एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने से पहले अपनी कल्पना में मूर्ति को देखता है और उसके बाद उस मूर्ति को, उस पेंटिंग को बनाता है और वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग और मूर्ति का रूप लेकर सामने आती है। एक बार एक मूर्तिकार से पूछा गया था कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हैं, आप एक पत्थर को इतना खूबसूरत कैसे तराश देते हैं? वो कहता है कि उस पत्थर के अंदर पहले से खूबसूरत मूर्ति छिपी होती है, मैं तो सिर्फ उसके ऊपर जो धूल चढ़ा होता है ना, उसे उतार देता हूं। मतलब क्या है, वो उस मूर्ति को पहले से अपनी मन की आंखों से देख लेता है, कल्पना की आंखों से सिर्फ उस धूल को उतारता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों विजन होता है। हम आज क्या हैं, और आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हम कहां पहुंचने वाले हैं, अगर हम देख लेते हैं अपनी मन की कल्पना से, अपने भविष्य को देख पाते हैं, तो इसका मतलब हमारा विजन क्लियर है। सफल लोग हमेशा आने वाले समय को पहले से देख लेते हैं, उन्हें मालूम होता है ये होने वाला है और फिर उन्हें डर नहीं होता, वो आगे उसी स्पीड से चलते हैं। एक नेटवर्कर भी क्या होता है, उसे पता होता है पहले से कि उसे भविष्य में क्या बनना है, क्या करेगा और उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, उसे पता होता है। आप लोगों से पूछना चाहूंगा मैं, आप लोगों से, क्या आप लोग अपने भविष्य को देख पा रहे हैं? अगर आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। आपका जोश, आपकी मेहनत नहीं हो पाएगी सही से। यहां बहुत जनों को देख रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो आए हैं, मगर एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के मकसद को नहीं जानते कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या। वो सिर्फ काम करे जा रहे हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इस वक्त इस बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है तो आप पहले अपने विजन को क्लियर करें। जिसका विजन क्लियर नहीं, वो आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है। आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, कहां पहुंचेंगे, क्या करना है? यहां इस बिजनेस को करके, इस बाय डिजाइन से आपको क्या मिल सकता है, क्या कभी कल्पना की है आपने? नहीं। क्या आंख बंद करके काम करे जा रहे हैं? जो भी आप लोगों में से यहां पर इस तरह से काम कर रहा है, मैं कह देता हूं, अपने समय को खराब कर रहा है। ऐसे आप अपने समय को खराब ना करें। सबसे पहले आप ये देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से, इस बाय डिजाइन से आपको क्या क्या मिल सकता है, आप कहां पहुंच सकते हैं। क्या आपको पता है नेटवर्क की पावर क्या है? ये आपको कल्पना करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जब तक आप अपने भविष्य को दिल और दिमाग से नहीं देखेंगे, नहीं बिठाएंगे, तब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो पहले अपने विजन को क्लियर करें कि आप क्या करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या मिलेगा यहां पर, क्या क्या मिल सकता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझना पड़ेगा, बाय डिजाइन को समझना पड़ेगा, टीम यूनिट को समझना पड़ेगा, टीम की पावर को समझना पड़ेगा। यहां पैसा आता है तो कैसे आता है, आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। अब बात आती है विजन कहते कैसे हैं। विजन का मतलब है, विजन यानी स्पष्ट भविष्य की तस्वीर। विजन का मतलब क्या है? स्पष्ट, क्लियर भविष्य की तस्वीर। भविष्य में क्या होने वाला है मेरे साथ, मैं देख लूं पहले से। इस बिजनेस में मैं कहां पहुंचने वाला हूं, कितनी बड़ी मेरी टीम होने वाली है और मेरी टीम में कितने लोग कामयाब होने वाले हैं, पहले से देख लेना। जिंदगी में आप अपनी मंजिल को साफ साफ देख पाते हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने भविष्य को देख पा रहे हैं?
या सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं, रो रहे हैं अपनी परेशानी को कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी टीम काम नहीं कर रही, नहीं चलेगा। पहले से आपको सोचना होगा कि मुझे कहां पहुंचना है। जैसे एक स्टूडेंट होता है, पढ़ाई कर रहा है, वो सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगा एक दिन, और वो उसी विश्वास से पढ़ाई करता है। उसका विजन क्या है? डॉक्टर बनना। ठीक इसी प्रकार एक बिजनेसमैन का एक टारगेट होता है, उसका विजन होता है कि मैं भारत का टॉप 10 बिजनेसमैन में आने वाला हूं, टॉप 10 बिजनेसमैन में आऊंगा मैं एक दिन। ये उसका विजन है और ये उस हिसाब से परिश्रम करता है। वहीं अगर आप सोचते हैं कि आपको इस बिजनेस में अपने देश की सबसे बड़ी टीम तैयार करनी है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो यह आपका विजन होगा। क्या आपने ऐसा सोचा है? पूछिए अपने आप से, पूछिए, क्या आप इस देश की सबसे बड़ी टीम बनाना चाहते हैं? क्या आप कुछ लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर आपने लोगों के जीवन को बदल लिया, लोगों को कामयाब बना दिया, आप खुद कामयाब हो जाएंगे। तो पूछिए अपने आप से, क्या आपका विजन क्लियर है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप यहां पर कामयाब बनेंगे, एक बहुत बड़ी टीम तैयार करेंगे? बड़ी टीम तैयार करने का मकसद है, पूछिए अपने आप से, क्या है? क्या वैसे ही काम करे जा रहे हैं? वैसे काम करने से नहीं होगा। सिर्फ लगे हुए हैं टीम के लोग काम करेंगे तो मैं बैठा बैठा पाऊंगा। टीम में अच्छे अच्छे लोग आ जाएं, बस वो काम करेंगे और मैं बैठा बैठा उनका अपलाइन कहलाऊंगा। अरे कोई बड़ा आपकी टीम में कैसे आएगा? आपके अंदर क्या प्रतिभा है? क्या आप उसे लीड कर पाते हैं, पाएंगे? क्या आप उसे सिखा पाएंगे? क्या आपके पास वो नॉलेज है? यहां बता दूं आप सबको, जो बड़ा लीडर बनने वाला है ना, थकान महसूस नहीं करता, कभी भी नहीं। एक भिखारी को देखिएगा, थोड़ी देर भीख मांगता है, कहीं भीख मिल गया ना, बस वो शांत होकर बैठ जाएगा। वो सिर्फ उसी समय के लिए भीख मांगता है। और एक डेली वेजेस का मजदूर होता है, 8 घंटे काम करने के बाद उसे डेली वेजेस मिल जाए, वो खुश। वो सिर्फ 8 घंटे मेहनत करके अपनी कमाई लेना चाहता है, इसलिए मजदूर बना रहता है। और एक नौकरी पेशा 30 दिन काम करता है और 30 दिन बाद उसे एक तनख्वाह मिलती है। और जो तनख्वाह मिलती है ना, पता है कितना? क्यों? क्योंकि वो 8 घंटे भी काम नहीं करता। उसे 8 घंटे की ड्यूटी तो होती है, 8 घंटे में से 4 घंटे या 6 घंटे काम करता है मुश्किल से। बाकी समय को वो वेस्ट करता है बातें करने में। सिर्फ समय बीत जाए, ड्यूटी पार हो जाए, शाम के 4-5 बजे वो जाने की पहले सोचता है, टाइम खत्म होने से पहले ही अपने सामान को पैक कर लेता है कि मुझे निकलना है। सपोज ऑफिस 5 बजे बंद होना है, वो 4:30 बजे से अपने सामानों को पैक करना शुरू कर देगा। बेशक आएगा ऑफिस में लेट, इसीलिए वो हमेशा एक एम्प्लॉय बना रहता है। वही एक मैनेजर होता है, मैनेजर 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे 9 घंटे काम करता है। वही एक मालिक होता है, वो मालिक 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे बिजनेस के बारे में सोचता है। वो बिजनेस उसका होता है, उन सबसे अलग होता है। वो 24 घंटे काम करने के बावजूद वो खुश होता है, तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, विश्वास होता है कि उसे मालूम है मैं अपने काम को कर रहा हूं। उसके शरीर में थकान नहीं आती। थकान एक मजदूर को होगी, थकान एक भिखारी को होगी, थकान एक एम्प्लॉय को होगी, थकान एक मैनेजर को भी हो सकती है, मगर एक मालिक को कभी थकान नहीं होगी। अब आप अपने आप से पूछिए, आप किस कैटेगरी में हैं? मालिक की कैटेगरी में, या एक एम्प्लॉय की कैटेगरी में, या मजदूर की कैटेगरी में? अगर मालिक है ना, तो आप थकेंगे नहीं। कई जने मेरे से कहते हैं, सर ये 2 घंटे की ट्रेनिंग बहुत लंबी हो जाती है, किसी का दिमाग इतना समय ले नहीं सकता। गलत बात। एक बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति कभी नहीं थकता, कभी नहीं। क्यों? उसे और आगे बढ़ना है। उसके जीवन में सपने होते हैं कुछ पाने के, बड़े सपने। अगर आपके जीवन में भी सपने हैं
तो आप थकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे आगे। ये 2 घंटे तो क्या, आप कहेंगे 4 घंटे में बिठाओ सर, हम सीखने को तैयार हैं। 8 बजे नहीं, आप 7:30 बजे बुलाओगे, 7:30 बजे भी आ जाएंगे। 10 बजे तक तो क्या, अब 11 बजे तक भी सिखाने को तैयार हो, हम सीखने को तैयार है। क्यों? कि उसके सीने में आग है कुछ अच्छा करने की, आगे बढ़ने की। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या वाकई में आप कामयाब बनना चाहते हैं? आप एक बिजनेसमैन हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं घर से ही बाहर नहीं निकलते, वो लीडर क्या बनेंगे? अभी तक अपने एक टीम को ट्रेनिंग देने के लिए पेपर्स तैयार नहीं किए, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग तैयार नहीं करी, क्या आगे बढ़ेगा? दोस्तों नहीं, आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप को तैयार करो। विजेता वो होता है जो पहले अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को, उसके बाद अपनी टीम को तैयार करता है। तो ठीक इसी प्रकार, क्या आपने अपने आप को तैयार किया तो टीम को क्या तैयार करेंगे? क्या करेंगे आप? टीम को तैयार। तो याद रखिए, आगे बढ़ना है तो पहले अपने आप को तैयार करना होगा, अपने विजन को क्लियर करना होगा। आप अपने आप से पूछिए कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कहां देखते हैं अपने आप को 1 साल बाद, 2 साल बाद। यदि आपको आपका भविष्य दिखाई दे रहा है साफ साफ और फिर आप काम कर रहे हैं तो सही दिशा में। अगर आपको विश्वास ही नहीं है क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है, तो बिल्कुल गलत जगह पे है। इसका मतलब यह जगह आपके लिए नहीं, आप कुछ और काम करेंगे बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं टीम वैसे ही बन जाएगी, मैं बना लूंगा। हवा में बातें नहीं चलेगी दोस्तों। पहले अपने विजन को क्लियर करो, अपने व्यवहार को अपने ठीक करो, टीम को अपने साथ जोड़े रखो। टीम को जोड़ नहीं सकते, आपकी टीम यहां मौजूद नहीं आ सकती ट्रेनिंग लेने, तो आप क्या जीतोगे? अब विजन में 3 बातें साफ होनी चाहिए। जो आप चाहते हैं, क्या उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं उसी चीज को पाने के लिए? जो आप चाहते हैं लिखिए, जो आप चाहते हैं क्या उसकी प्राप्ति यहां हो जाएगी? आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, कहां तक, आप वहां क्यों पहुंचना चाहते हैं, कारण क्या है, क्यों पहुंचना चाहते हैं? जब आप इन चीजों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनेगी। ये चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और सेल्समैनशिप में फर्क है। दोनों चीजों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और सेल्समैनशिप में फर्क है। हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर सेल्समैन बनाया जाता है, नेटवर्कर नहीं बनाया जाता। जो नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं वो लोग खुद जानते ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। उनसे अगर खुद से कहा जाए टीम तैयार करो तो वो टीम नहीं तैयार कर सकते, उन्हें पता ही नहीं। वो आपको कहेंगे प्रोडक्ट सेल करो, सेल्समैन बनाएंगे। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग सेल्समैन बनाने पे लगे हुए हैं। हर जगह पे मैक्सिमम कंपनीज सिर्फ कहती है प्रोडक्ट सेल करो, प्रोडक्ट सेल करो। आप यहां याद रखिएगा, सेल्समैन बनने नहीं आए हैं, आप आए हैं यहां पे नेटवर्कर बनने। यहां इनकम कैसे आती है पहले ये कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। कंपनी का टर्नओवर कैसे बढ़ता है ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अकेले के सेल करने से यहां ना तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा और ना आपकी इनकम बढ़ेगी। आप कितना सेल करेंगे सुबह से शाम तक, रात तक, महीने भर में कितना सेल कर सकते हैं आप अकेले? एक लिमिटेड, याद रखिएगा। मगर आपकी अगर टीम है और टीम को यूज द प्रोडक्ट सिखा देते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, आपका बिजनेस बढ़ जाता है। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं और हर इंसान 2-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट खुद घर में इस्तेमाल करता है, तो सोचिए कितना सेल हो रहा है आपकी टीम में और आपकी इनकम कितनी बन रही है। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? आप यहां नेटवर्कर बनने आए हैं, आप यहां सेल्समैन बनने नहीं आए। आपने नेटवर्क तैयार करना है, आपने बिजनेसमैन बनना है, आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी चाहिए और आपकी टीम में लीडर्स चाहिए, वही चीज वो आगे सिखा सके।
नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक प्रिंसिपल है, मैं बता रहा हूं, लिखिए। ये बिजनेस किस पे बेस्ड है? यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। आपने हर महीने प्रोडक्ट यूज करने हैं, पहले खुद ने अपने घर में रखना है, इस्तेमाल करना है। जब तक आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरों को कैसे बताएंगे प्रोडक्ट यूज करने के लिए? जब आपने इस्तेमाल किया होगा, आप इसकी तारीफ दूसरों को बताएंगे, तभी सामने वाला खुश होकर इस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये देखिए, पहले आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप इस्तेमाल तो कर नहीं रहे और बेचने निकल पड़े, सेल्समैन बन चुके, तो लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। आप प्रोडक्ट बेचने की मत सोचिए, लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाने की सोचिए। जब इंसान को प्रोडक्ट आप बेच दें, उसके बाद से आपका असली काम शुरू होता है। ये देखिए, फॉलो अप करिए कि वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है या नहीं, उसके रिजल्ट पूछिए। रिजल्ट, ये प्रोडक्ट है जो आपको आगे लेके जाने वाला है। ये प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा तो आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। तो रिजल्ट कैसे मालूम चलेगा? पहले आप खुद इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने के बाद जब आपको फायदा हुआ, आप दूसरों को शेयर करेंगे और दूसरों को यूज करवाएंगे। जब दूसरा यूज करेगा, वो उसके अनुभव बताएगा, अपने अनुभव को शेयर करेगा, उससे और लोग यूज करेंगे। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। यूजर बनाइए। आप देखिए, आपकी टीम में जितने लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। बेकार के 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप ना तो खुद यूज करते हैं और ना आपकी टीम में कोई इस्तेमाल करता है, इस प्रोडक्ट को यूज करता है। इसलिए सेल नहीं होती है, आपके पास इनकम नहीं आती है। जितने लोग आपकी टीम में हैं, उन्हीं को अगर आपने यूजर बना दिया तो आपकी एक बहुत अच्छी खासी इनकम बन सकती है। मगर आपने यूजर बनाया नहीं किसी को। सबको कहते हैं प्रोडक्ट बेचो बेचो बेचो, सब बेचने पे तो लगे हुए हैं, बट जब बेचने पे लगे हुए, दिल से आत्मा से बात नहीं निकल पाई, रिजल्ट नहीं आ पा रहा, खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो नहीं, बेचने से पहले यूज द प्रोडक्ट, खुद इस्तेमाल करो। तो या अपने आप से पूछिए, क्या आप लोग रेगुलर यूजर हैं प्रोडक्ट के? क्या अपने जानकारों को, अपने परिवार में लोगों को बोलते हैं प्रोडक्ट यूज करने के लिए? देखिए, अगर नहीं कर रहे तो उसका मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग के पहले प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे, और जो फर्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, वो आगे क्या बढ़ेगा? आप लोगों के फेलियर होने का कारण ही यही है, आप लोगों के सक्सेसफुल ना होने का कारण ही यही है कि आप यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को, फर्स्ट प्रिंसिपल को इस बिजनेस के आप यूज नहीं कर रहे। समझ में आया मेरी बात को? मैंने आपको क्या कहा? और टीम को यूज करना कब सिखा पाएंगे? जब प्रोडक्ट नॉलेज होगी आपको। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? आप लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है। मैं यहां पर एक बात आप लोगों को बोल देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत गौर से सुनिएगा आप लोग सबके सब। अगर आप सोचेंगे कि कंपनी आपको प्रोडक्ट नॉलेज देगी, मैनेजमेंट आपको प्रोडक्ट नॉलेज देगा और तब आप कामयाब बनेंगे, तो बिल्कुल गलत है। आप बड़े लीडर कभी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। अब देखिए, यदि आपने बड़ा लीडर बनना है तो आपको स्वयं को प्रोडक्ट नॉलेज खुद लेने का जिम्मा लेना होगा। खुद भूल जाइए कंपनी क्या सिखा रही है, अपलाइन क्या सिखा रहा है। यदि आप ये चक्कर में कि मेरा अपलाइन सिखाएगा तो मैं नॉलेज लूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप उस अपलाइन से आगे नहीं जा सकते। जो अपलाइन है ना, उसके पीछे ही रहेंगे। क्या आपका सपना सिर्फ इतना सा है कि जो आपके अपलाइन ने किया उतना ही काम करने का, या उससे आगे जाने का भी है? अगर आप उससे आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करके आपको सीखना होगा। जो नॉलेज उसके पास नहीं, वो नॉलेज भी आपको लेनी होगी। बात तब बननी है, आपने सिर्फ चैंपियन बनना है या चैंपियन ऑफ द चैंपियंस बनना है। अगर चैंपियन ऑफ द चैंपियंस बनना है तो आपको अपने अपलाइन से ज्यादा मेहनत करनी होगी और उससे आगे जाना होगा। आप कहां पहुंचना चाहते हैं?
क्या आप जीवन भर एक फॉलोअर बन के रहना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं? अपने आप से पूछिए। अगर आप सिर्फ फॉलोअर बन के रहना चाहते हैं तो बने रहिए जिंदगी भर फॉलोअर, कभी लीडर नहीं बन पाएंगे, बड़े सपने साकार नहीं कर पाएंगे। यदि लीडर बनना है या फॉलोअर बनना है, पहली बात तो अपने आप से यह पूछिए कि आपने क्या बनना है, फॉलोअर या लीडर। अगर लीडर बनना है तो आपको खुद को आगे आना होगा। खुद को आपको जल्द से जल्द अपने अपलाइन का हाथ छोड़ना होगा और इंडिपेंडेंट बनना होगा। जो शख्स इंडिपेंडेंट नहीं बनता कभी भी लीडर नहीं बन सकता। जो डिपेंडेंट रहेगा अपलाइन पर कभी इंडिपेंडेंट लीडर नहीं बन पाएगा और ना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा। ये बिजनेस आपका है तो इंडिपेंडेंट आपने बनना है। ये बिजनेस आप किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं या अपने लीडर के लिए कर रहे हैं? सोचिए। ये बिजनेस आपके अपलाइन का है या आपका है? यदि आपका है तो आपको मेहनत करनी होगी। आप ये काम किसके लिए कर रहे हैं? अपने अपलाइन के सपनों को पूरा करने के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए? तो यहां पर आपका खुद का विजन क्या है, खुद के सपने क्या हैं, खुद के टारगेट क्या है, पहले ये देखिए। यदि आपका खुद का कोई विजन नहीं, आपके खुद के कोई लक्ष्य नहीं, आपका खुद का कोई सपना नहीं, तो आप कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं। समझे आप? तो पहले अपना सपना पूरा क्लियर करिए, अपने लक्ष्य को पूरा क्लियर करिए, अपने विजन को क्लियर करिए कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या पाना है, मुझे अपनी टीम को कैसा बनाना है, और तभी तो आप बना पाएंगे। यहां पे विजन क्लियर नहीं, रोते रहते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है घर से निकलने का, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कोई नहीं आएगा देने के लिए आपको पैसा। वो जो लोग होता है वो काम नहीं करते हैं। सेट वर्कर बनने की कोशिश मत करिए, नेटवर्कर बनिए। नेटवर्कर अपनी दम पर खुद काबिल बनता है और अपनी टीम को लीडर बनाता है और आगे लेके चलता है। विजन सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, इसे आपकी पूरी टीम के दिमाग में भी, दिल और दिमाग में बिठाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। मुझे क्यों बनना है प्रेसिडेंट, मुझे क्यों बनना है क्राउन, और मुझे क्राउन बनने के लिए, मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? मुझे मेरी टीम को आगे लेके जाना होगा। मेरी टीम में जितने ज़्यादा प्रेसिडेंट क्राउन होंगे मैं उतना बड़ा लेवल का लीडर बनूंगा। मेरे ये सपने, मेरे को घर तैयार करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे घर में हर सुख सुविधा के सामान रहने चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए। ये मुझे कैसे मिलेगा? इसे पाने के लिए मेरी टीम है। टीम के साथ कैसे आएगा? जब मैं उनके घर में गाड़ी दिलवाऊंगा, जब मैं उनका घर बनवाऊंगा, जब उनके बैंक में पैसा आएगा। जितने बड़े वो बनेंगे उतना बड़ा मैं बनूंगा। मुझे वहां पहुंचना है तो मुझे पहले अपनी टीम को आगे लेके जाना होगा। मेरी टीम आगे जाएगी, मेरी टीम कामयाब होगी, मेरी टीम के सपनों को साकार करूंगा। जब मैं उन्हें बड़े लेवल का लीडर बनाऊंगा, मेरे सपने अपने आप साकार हो जाएंगे। तो मेरा मकसद टीम बनाने का, अच्छी टीम, उस टीम के अंदर प्यार, मोहब्बत, अपनापन होगा। मैं अपनी टीम को खुशहाल बनाऊंगा। मैं अपनी टीम के लिए हर वक्त तैयार रहूंगा उन्हें कामयाब बनाने के लिए। मुझे अपने दिलो दिमाग में बिठाना होगा, जब तक मैं अपने दिलो दिमाग में अपनी टीम की सफलता नहीं देखूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरा सपना तभी साकार होगा जब मेरी एक अच्छी टीम होगी। अच्छी टीम, और अच्छी टीम को बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अपने आप को मुझे सुधारना है। अपने आप को, जब मैं अपने आप को सुधार लूंगा, मेरी टीम अपने आप सुधरने को तैयार होगी। मेरी टीम आगे कब बढ़ेगी? जब मैं आगे बढ़ूंगा, जब मैं अपने आप को सुधारूंगा। मेरे सारे सपने कब पूरे होंगे? जब मैं अपनी टीम के सपनों को साकार करूंगा। तो मुझे बताना होगा अपनी टीम को कि वो क्या पा सकते हैं यहां से, उनके सपने साकार कैसे हो सकते हैं, वो कहां पहुंच सकते हैं। मुझे बताना होगा,
मुझे। मेरी टीम को बताने के लिए और कोई यहां मौजूद नहीं मेरे सिवा। मैं किसी और पर निर्भर नहीं रहूंगा, किसी और पर निर्भर नहीं। जिम्मेदारी मेरी है, मेरी टीम को जगाने की, मेरी टीम को रास्ता दिखाने की, मेरी टीम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी, और किसी की नहीं। और मैं अपनी टीम को तब बता पाऊंगा जब मेरा विजन क्लियर होगा। विजन, और जो मेरा विजन है मैं किसी भी कीमत पर अपनी टीम के दिल और दिमाग में बिठाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को साथ लेकर चलूंगा जो वास्तव में मेरी ताकत बनेंगे। ताकत मेरे साथ मुझे चाहिए सच्चे सिपाही, सच्चे योद्धा। मैं उन लोगों को ढूंढ निकालूंगा जो वास्तव में अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि मुझे सफलता चाहिए, काम करने को तैयार नहीं, रिजल्ट उनका कुछ भी नहीं चाहिए मुझे वो। मैं उन्हें छोड़कर उन लोगों की तलाश करूंगा जो वास्तव में बड़े लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने हैं, जो परिश्रम करने को तैयार है, जो थकने के बाद भी ये नहीं कहते कि मैं थक गया। क्यों? क्योंकि थकान से बड़ी है उनके सपने, उनके लक्ष्य। सफल व्यक्ति को कभी दर्द नहीं होता, कभी तकलीफ नहीं होती, कभी थकान महसूस नहीं करता। वो होते हैं सफल लोग। सफल लोग हमेशा आगे बढ़ते चले जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो देखिए, क्या आप भी वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो अपने विजन को क्लियर करें। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा दोस्तों, आप आगे नहीं जा पाओगे। मैंने बताया यहाँ हमें वो लोग चाहिए जो वास्तव में अपने आप को सुधारने को तैयार हैं, इस बिजनेस को करने को तैयार हैं। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सेल्समैनशिप नहीं है। यहां आप सेल्समैन बनने नहीं आए हैं। याद रखिएगा, ज्यादातर कंपनियों में सेल्समैन बनाया जाता है और वो लोग बेचारे थके मारे दिन रात काम करने के बाद जिंदगी भर सेल्समैन रह जाते हैं और अपने जीवन को सुधार नहीं पाते। वहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही होती है आपको। याद रखिएगा, अच्छी कंपनी लीडर बनाती है और अच्छे लीडर्स तैयार करते हैं, नेटवर्कर्स तैयार करते हैं। यहां पहला प्रिंसिपल मैंने बताया, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। आपके टीम में 1000 लोग यदि 2-2 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करिए 1000 को 2000 से, कितने का सेल हो रहा है आपकी टीम में और आपको कितने का कमीशन मिल रहा है। और वही 1000 के बाद 10,000 लोग हो जाएंगे और 2-2 हजार का ही माल बेच खरीदेंगे, तो सोचिए कितने का सेल हो रहा है आपकी टीम में। वही जब आपकी टीम में 1,00,000 लोग हो जाएंगे और 2-2 हजार का माल भी खरीदेंगे, आप सोचिए करोड़ों का सेल हो रहा होगा और उसकी इनकम आपको कितनी आ रही होगी। सिर्फ क्या है 2,000 रुपए का प्रोडक्ट हर महीने इस्तेमाल करने का। करना ये बिजनेस मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है, समझ में नहीं आता है। बस इंसान फेलियर क्यों हो रहा है? फेलियर इसलिए उसे करना मुश्किल नहीं, समझ नहीं पाया। समझना मुश्किल, करना तो बहुत आसान है। अभी तक बिजनेस समझ में नहीं आया और झूठा अहंकार, नहीं आता है बिजनेस और कहता है मैं लीडर हूं। किसी तरीके से कहीं सफलताएं मिल गई, छोटी मोटी सफलताएं, हाँ कार अचीव कर लिया, 2-4 20 लाख 50 लाख रुपए कमा लिए, 1 करोड़ रुपए कमा लिया, 1.5 करोड़ कमा लिया, 2 करोड़ कमा लिया, तो लीडर बन गए क्या? इसका मतलब नहीं। 1.5-2 करोड़ रुपए इस बिजनेस में कमाने से आप लीडर नहीं बन गए। लीडर तब है जब आपके साथ आपकी टीम है। अगर आपके साथ आपकी टीम नहीं तो आप लीडर कहां के? जब आपके साथ लोग आपकी बात को सुन नहीं रहे, आपको मान नहीं रहे, तो किस बात की आपकी सफलता?
कुछ लोग यहाँ पर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जल्दी गलत स्कीमों में पड़ गए, दूसरों के पैसे लगा देते हैं लालच में कि लाख रुपए लगाओ 6 महीने में 2 लाख हो जाएंगे, साल भर में 4 लाख 10 लाख 1 करोड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिना काम के पैसा कभी वैसे अपने आप बढ़ जाता है? नहीं। ऐसी स्कीम में लोगों को फंसाकर दूसरों के पैसे को बर्बाद करके बद्दुआएं ना लें दोस्तों, रियली कह रहा हूं। परमात्मा की मार जो है ना, लाठी की मार बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी। अगर किसी को ठग कर, किसी को बेईमानी से आप पैसा कमाएंगे, धोखा देकर कमाएंगे, तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं। उसकी मार बहुत बुरी होती है, आवाज नहीं आती, ऐसी लाठी पड़ती है कि आवाज नहीं आती। और वही जो दूसरों का उपकार करके आगे बढ़ते हैं, दूसरों का फायदा करके, दूसरे के जीवन को बदल के लोगों की दुआएं साथ होती है। याद रखिएगा, जिस दिन आप इस धरती से जाएंगे उस दिन लोग आपको कैसे याद करें। जब आप इस धरती पर आए थे, याद है, आप आए थे, उस दिन आप रो रहे थे, उस दिन आप रो रहे थे, मगर आपके घर के सभी सदस्य खुश थे, वो मिठाइयां बांट रहे थे, घर में कोई आया है, हाँ, सब खुश, हर एक के चेहरे पे खुशी थी, पर आप रो रहे थे। उस वक्त आप अनजान थे, मगर आस्ते आस्ते आप इस लालच में पड़ गए और बाद में क्या हुआ, ऐसे काम करने लगे कि हिसाब नहीं। मगर जब इंसान जाता है, पता है क्या होता है, इंसान हंसता हुआ जाता है। क्यों? उसे जीवन से मुक्ति मिलती है। मगर लोग, कुछ लोग तो हंस रहे होते हैं और कुछ रो रहे होते हैं। अब बात आती है, कितने लोग आपके पीछे जाने के बाद रोते हैं। अगर आप 4 लोग रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ किया, लोगों को अफसोस हुआ आपके जाने का। जब आए बहुत से लोग हंसे, जब जाएंगे कितने लोग रो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। हमारे अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग हमारे साथ चलते हैं, यही पता चलेगा हमारी जीत और हार का। यदि हमारे मरने के बाद लोग मुस्कुरा रहे, अरे अच्छा हुआ मर गया, इसने मेरे पैसे डुबो दिए थे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी इस इंसान ने, मैंने बड़ी मुश्किल से 5 लाख 10 लाख कमाया था, इसने मेरे फंसवा दिए और मैं बर्बाद हो गया, अच्छा हुआ मर गया। ये ऐसा ना कहे लोग, ये कहे अरे बड़ा नेक इंसान था, मुझे इस बिजनेस में लेके आया और मुझे भी एक लीडर बनाया, मुझे सिखाया और मुझे कामयाब बनाया। दोस्तों, इस धरती का सबसे अच्छा बिजनेस यही बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यहाँ पर अच्छा इंसान बनाया जाता है, काबिल इंसान बनाया जाता है। किसी को ठगना, धोखाधड़ी करना या बेईमानी करना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर धोखेबाज, बेईमान, चीटर कामयाब नहीं होते। यहाँ कामयाब होते हैं सच्चे लोग, ईमानदार लोग, विश्वसनीय लोग। तो आप देखिए, क्या आप विश्वसनीय हैं? आप सच्चे हैं? आप ईमानदार हैं? क्या आप दूसरों का भला कर रहे हैं? क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला होगा, उसके जीवन में परिवर्तन आएगा? यहां सिर्फ आप दूसरों का अच्छा करना शुरू कर दो, दूसरों को जीवन को परिवर्तन करना शुरू कर दो। दूसरों की दुआओं के साथ आपके घर में पैसा आने वाला है, दुआओं के साथ। कितना अच्छा लगेगा, लोग दुआ देंगे आपके लिए। कितने अच्छे पाक पवित्र बिजनेस में हैं आप, जहां पर पैसा तो आएगा लोगों की दुआओं के साथ। मगर इसी बिजनेस को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, खराब कर दिया है। क्यों? गलत गलत चीजें सिखाकर, सेल्समैन बनाकर, गलत जगह पे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवाकर। ऐसा काम ना करें। यहाँ अपनी टीम को सेल्समैन बनाने की कोशिश ना करें, यहाँ लीडर बनाने की कोशिश करें। लीडर, उन्हें कहें कि यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। अच्छा लगे तो इस्तेमाल करो,
इस्तेमाल करने के बाद शेयर करो और रेगुलर यूजर बन जाओ, ताकि जिंदगी भर आपके घर में पैसा आता रहे। इतना खूबसूरत बिजनेस कि जिसमें लोगों की दुआओं के साथ पैसा आएगा, लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के बाद लोगों को कामयाब बनाने से आपको पैसा आ रहा है। इससे अच्छा बिजनेस कहां मिल सकता है बताइए? कहीं नहीं। इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस वक्त अगर अच्छे संस्कार कहीं सिखाए जा रहे हैं तो सिर्फ अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में, अच्छे नेटवर्क की टीमों में। तो आपने भी एक अच्छी टीम बनानी है, अच्छा लीडर बनना है और अपनी टीम को सिखाना है अच्छी चीजें। जिस दिन आप अपनी टीम को सिखाना शुरू कर देंगे, सही राह पर ले आएंगे, उनके विजन को क्लियर कर देंगे, उन्हें भी सफल बना देंगे, आपका जीवन अपने आप सफल हो जाएगा अपने आप। जब विजन साफ होता है तो रास्ता ढूंढना आसान हो जाता है। क्या? जब मुझे मालूम चल जाता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है तो मैं सही राह पर चलने लगता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। और जब तक मुझे नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है, मैं भटकता रहता हूँ। इसलिए इस बिजनेस में सबसे ज़रूरी है कि इस बिजनेस के थ्रू, इस काम के थ्रू आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ये क्लियर कर लें। जब विजन क्लियर होगा आपका, सही रास्ता मिल जाएगा। बेशक छोटे छोटे कदमों से चलेंगे, मगर विश्वास मानिए एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिशा सही है। आप कितनी तेज दौड़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, कितनी तेजी से चल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण। कुछ लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं, मैंने इतना बिजनेस कर लिया, इतना सेल कर दिया, सेल तो 10 लाख कर दिया, 20 लाख कर दिया, मगर टीम 1 पैसे की नहीं, साथ में नहीं, लीडरशिप नहीं, कोई फायदा नहीं। मंजिल की तरफ बढ़े, सही तरीके से बढ़े, छोटे छोटे कदमों के साथ बेशक बढ़े, आप आगे पहुंच जाएंगे मंजिल तक। याद रखिएगा, अगर आपके साथ आपकी टीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। टीम तैयार करो, टीम अच्छी टीम, सही पर्पस के साथ टीम। अब आपका काम होता है टीम के लोगों को बताओ कि वो क्या क्या यहाँ पा सकते हैं। अगर आप उन्हें उनकी मंजिल नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब आप अच्छे लीडर नहीं, और वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो आपका पहला काम क्या है? पहले उसे ये बताना कि वो कहाँ पहुंच सकता है, इस बिजनेस से वो क्या क्या पा सकता है, और पहुंचने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी जीवन कैसे बदल सकता है, आपने उसे बताना है। विजन उसका आपने क्लियर कराना है। आपने बताना, देखो भाई हम अभी यहाँ हैं मगर हम वहां पहुंच सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये पा सकते हैं, समझे? तो उसको क्लियर होगा, अच्छा मैं भी कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं, वो कर सकता है, वो कर सकता है, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, हम मिलके हम सब कर सकते हैं, चलो करते हैं। विश्वास आपने जगाना। सोच के देखिए ना, जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल हुआ ना, तो इसका सिर्फ एक ही कारण था कि मैंने अपने से ज़्यादा अपनी टीम से प्यार किया। हमेशा अपनी टीम के लिए काम किया, टीम के लिए जीता था मैं, सिर्फ टीम के लिए। और जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि करोड़ों रुपए आए मेरे घर में, करोड़ों रुपए। दुनिया का हाईएस्ट अर्नर बना, चौथे नंबर का। समझे, सिर्फ 4 साल के अंदर एशिया का हाईएस्ट अर्नर बन गया था। इंडिया का सिर्फ 3 साल के अंदर हाईएस्ट अर्नर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी टीम से प्यार किया। मैं अपनी टीम की इनकम को बढ़ाना चाहता था। मैं चाहता था मेरी टीम के हर लोग कामयाब बन जाए, उनकी इनकम अच्छी हो जाए। और भगवान ने ऐसा किया कि मुझे अमीर बना दिया, मेरे घर में धन वर्षा कर दी। सेक आपके साथ हो सकता है अगर आप अपनी टीम से मोहब्बत करो, टीम को अमीर बनाने की कोशिश करो। बस यहां पे अफसोस पता है क्या है? आप अपनी टीम को अमीर बनाने की कोशिश नहीं करते,
आप अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को अमीर बनाने की कोशिश करेंगे तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। जिस दिन आप अपनी टीम को अमीर बनाने की कोशिश करेंगे उस दिन से अपने आप अमीर होना शुरू हो जाएंगे। अपने आप अपनी टीम को लीडर बनाने की कोशिश करें, आप अपने आप अच्छे लीडर बन जाएंगे। आप अपनी टीम को अच्छा बनाना चाहते हैं तो यहां पर पहले आपको अपने आप को अच्छा बनाना होगा। यहां उल्टा, अपने आप को अच्छा बनाएंगे तो अपनी टीम को अच्छा बना पाएंगे और टीम का बेहतर करेंगे, टीम का भला करेंगे, टीम की तरक्की करेंगे तो आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। कितना खूबसूरत बिजनेस, कर भला तो हो भला। कितना अच्छा बिजनेस, सोच के देखिए, दूसरों का भला करके दुआओं के साथ घर में पैसा आए, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? कोई नहीं। इस धरती पर अगर सबसे अच्छा कोई काम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इससे अच्छा काम धरती पर कोई नहीं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ, क्योंकि मैं देख चुका हूं इस बिजनेस में कितना पावर है। मिलकर काम करने में जो मजा है ना दोस्तों, वो और कहीं नहीं। तो यहां इस बिजनेस में सिखाया गया जाता है मिलकर काम करना, मिलकर आगे बढ़ना, साथ चलना, एक साथ, अकेले नहीं, टीम को साथ लेकर चलना है, अकेले नहीं। एंजॉय करना है, टीम के साथ एंजॉय करना है। सफलता का जश्न मनाना है तो टीम के साथ सफलता का जश्न मनाना है। तो सोचिए, क्या यह भावना आपके दिल में है? अगर है तो आप सही दिशा में हैं। आपका विजन क्लियर हो जाएगा। तो विजन क्लियर होगा तभी हो पाएगा। ये बिजनेस मैंने बताया अकेले चलने का नहीं, इसकी असली ताकत है एक मजबूत और एकजुट टीम। आप पूछिए, क्या आपके पास एक मजबूत और एकजुट टीम है? अगर नहीं तो आप इस बिजनेस में नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? आपके साथ मजबूत टीम है तो आप सफल हैं। मजबूत टीम नहीं है, आपके साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो आप सफल नहीं हो सकते। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा, टीम अगर आपकी बिखरी रहेगी तो क्या होगा? जरा सोचिए, सोच के देखिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं पर किसी को ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, रास्ता कौन सा है, तो पता है क्या होगा? कोई इधर चलेगा, कोई उधर। क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? क्या आप सही पहुंच पाएंगे जब किसी को पता ही नहीं जाना कहाँ है? आप जा तो रहे अपने दोस्तों के साथ, खूब सारे दोस्त हैं, 8, 10, 20 दोस्त हैं एक साथ, 50 दोस्त हैं एक साथ। अब गए, अब जाना कहाँ है किसी को नहीं पता। अब चल पड़े। अब क्या है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर, कोई इधर, हर कोई भटकता रहेगा, कोई भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पता ही नहीं किसी को कि जाना कहाँ है। और जब पता होगा जाना कहाँ है तो क्या होगा? सब के सब उसी दिशा में जाएंगे और मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है, विजन का क्लियर होना जरूरी है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो देखिए, आप इस विजन में हैं, आपको टीम तैयार करके कहाँ पहुंचना है। असल में क्या काम है, वो पहुंचेंगे कैसे? जो घर बनाना है, पैसा कमाना है, गाड़ी कमानी है, देश विदेश के टूर करने हैं, ये आपका विजन है, मगर ये मिलेगा कैसे? टीम के द्वारा। टीम को दिलाएंगे तो टीम को भी तो बताना पड़ेगा ना। पैसा कमाना चाहते हो, चिंता मत करो, पैसा आएगा, भरपूर पैसा आएगा। घर बनाना चाहते हो, भरपूर, आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज उतर जाएगा, चिंता मत करो। देश विदेश के टूर भी मिलेंगे, मगर ये करने के लिए हमें ऐसे से चलना होगा। यहां से हम यहां पहुंचेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो टीम चलेगी, कब चलेगी? जब आप उसका विजन क्लियर कराएंगे, उसे सही से बता पाए कैसे मिलेगा। ये पहले आपको तो क्लियर होना चाहिए कैसे मिलेगा।
वो ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए लगाओ, 2 साल बाद 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरे कैसे मिलेंगे 2 करोड़ रुपया? यदि इतना ऐसा पैसा मिलता, हमारी सरकार, भारत सरकार अपना पैसा वहां डाल देती। रिजर्व बैंक इंडिया कहता चलो मैं अपना पैसा लगा रख दे रहा हूं, हमारा पैसा इतना, हमारा देश सबसे अमीर हो जाता। यदि ऐसे ही पैसा लगाने से इतने गुना पैसा बन जाता, तो याद रखिएगा, जहां पर पैसा जल्दी बना के देने का लालच दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, धोखाधड़ी है, बेईमानी है। मगर यहां पर बेईमानी धोखाधड़ी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप जिससे पैसा ले रहे हैं उससे प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसी बात वो इस्तेमाल कर रहा है। जो प्रोडक्ट बाहर से खरीदने वाला था, यहां आपसे ले रहा है बस। और जब उसे फायदा हुआ, दूसरों को रेकमेंड कर रहा है, उसके घर में भी इनकम आना शुरू हो जा रहा है। कितना बढ़िया काम है। सिर्फ ये है कि एक प्रॉपर बिजनेस में आप आ रहे हैं। यहां एक दूसरे का फायदा करके हम पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे को कामयाब बनाकर हम पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे की दुआओं के साथ हम पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे को तरक्की कराकर हम पैसा कमा रहे हैं। हम यहां पर दोस्ताना भाईचारा बनाकर पैसा कमा रहे हैं, यहां हम प्यार बांटकर पैसा कमा रहे हैं। सोचिए कितना खूबसूरत बिजनेस। इससे अच्छा बिजनेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें इसे समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है। यदि आपकी टीम को ये नहीं पता होगा कि आप और वो कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचेंगे, तो नहीं आगे बढ़ेंगे। तो आपका काम है कि आप उनके रीजन को क्लियर कराओ। समझे मेरी बात आप? कोई बीच में रुक जाएगा, कोई दूसरी दिशा पकड़ लेगा और कोई अकेला लड़ता रहेगा। इससे क्या है, समय खराब हो जाएगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आप हार जाएं, आपकी टीम हार जाए? अगर आपकी टीम हार गई तो आप हार गए, याद रखिएगा। अब जब टीम को पता होगा कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, हम क्यों जा रहे हैं, क्यों इस काम को कर रहे हैं और वहाँ पहुँचने का मकसद क्या है, मतलब यहाँ क्या टीम को तैयार करने का, बिजनेस तैयार करने का, सीखने का मकसद क्या है, सीख कर करेंगे क्या, लीडरशिप सीख के करेंगे क्या, टीम को डेवलप करके करेंगे क्या, क्या फायदा है। जब टीम को पता चल जाएगा उन्हें क्या मिलने वाला है, तो दिल से काम करेगी। मैं कुछ एक्सरसाइज करा सकता हूं, आपके विजन को क्लियर करा सकता हूं। जो यहां बैठे हैं क्या करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो थम्स अप करें। चलिए ठीक है, आप लोग अपने अपने जगह पे, मैं बताऊं, चेयर पे यदि बैठे हैं तो चेयर पे बैठ जाएं, सीधे करके ऐसे बैठ जाएं जैसे मैं बैठा हूं। तो आप सब सीधे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। आप लोगों को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए और कुछ नहीं। ध्यान से सुने, मेरी आवाज सुनाई पड़नी चाहिए आपको सिर्फ, और कुछ नहीं। आप अपनी कल्पना में देखें कि 1 साल बाद आप कहां हैं, 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अपने मन की कल्पना में देखिए, अपने आप को देखिए। आप क्या पाना चाहते हैं? सब अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को देखें। सीरियसली देखें, मन की कल्पना में देखें कि 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं। गाड़ी चाहते हैं तो कैसी गाड़ी चाहते हैं। साफ साफ रंग तक देखें उसका। जो जो चीज चाहते हैं, पहले आप ये देखिए आपकी क्या क्या चीजें जरूरी हैं, जो आपको चाहिए आपके जीवन में, बहुत जरूरी क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए, बहुत जरूरी चीजें। अपनी सोच को रोकिएगा मत, चाहे कितनी भी महंगी चीज हो। आप कल्पना करें, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यदि आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा देंगे, वो चीज खिंची हुई आपके पास आएगी। विश्वास मानिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, किसी चीज को इतने दिल से चाहो कि पूरी कायनात आपको देने को लग जाए, तो पहले आपको अपने दिल से, आत्मा से सोचना होगा मुझे ये चाहिए। हे मेरे महाप्रभु, हे प्रभु, मुझे ये चीज चाहिए। कल्पना में सोचो क्या चीज चाहिए, क्या कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा चीज, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, कैसी जीवन शैली चाहिए। देखो कल्पना में देखिए। देखिए अपने घर को, देखिए कैसा घर है, हर चीज देखिए।
कोशिश करें देखने को। हो सकता है शुरू शुरू में दिखाई नहीं देगा, कोई बात नहीं, पर कोशिश करो। अपनी पसंदीदा घर देखो, कैसे घर में रहना चाहते हो, कैसी कार चाहते हो, देखिए, कोशिश करिए। अब जो घर चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, वो पाने का रास्ता आपको मिल चुका है, और वो सारा पैसा आपको यहां से मिल सकता है, इस बाय डिजाइन बिजनेस से। आपको मेहनत करना हो। इतनी बढ़िया कंपनी मिल चुकी है, इतने अच्छे लोगों का साथ मिल चुका है। मैंने कहा आंख बंद करके अपने भविष्य को देखो, कोशिश करो अपने भविष्य को देखने की। अच्छे से सोचो, कल्पना में जाओ, विजुलाइज करो अपनी चीजों को। सब चीज आपको मिलने वाली है। सिर्फ यहां पर ये पाने के लिए आंख बंद रखिएगा। आपको एक अच्छी टीम चाहिए, और आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना पैसा आएगा आपके घर में, और उसी पैसे से तो चलेगा। बड़ी टीम की कल्पना करें, बड़ी टीम, और सभी की टीम के लोग प्रोडक्ट यूजर हैं सब। आंख बंद करके कल्पना करें। जिसे अपने लक्ष्य दिखाई दे जाते हैं ना, फिर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। आप आगे, और जिसे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कुछ कमी है। तो पहले लक्ष्य को साफ देखना है। कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, गाड़ी भी कैसी चाहिए, ये भी सोचिए। देखो, और उस कल्पना में देखो आपके साथ एक टीम है, आपकी बहुत बड़ी सी टीम। आप देखो, आपकी इज्जत, आप एक लीडर हो चुके हो। आपको फूलों की मालाएं पहनाई जा रही हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखना पड़ेगा दोस्तों, देखना पड़ेगा।
मैं अपनी सफलता को हमेशा पहले देख लिया करता था, फिर किसी के बोलने पे काम नहीं करता था। आज मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं दोस्तों, बहुत आगे। हमारी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बनने जा रही है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। वो सारे सपने आपके साकार होंगे, मर होंगे, जब आपकी होगी आपके साथ एक टीम, अच्छी टीम। बिना टीम के वो सब चीजें आपको नहीं मिल सकती। जो सपने आप देख रहे हो, जो पाना चाहते हो, वो सबको पाने के लिए चाहिए टीम, एक अच्छी टीम, शिक्षित टीम, एजुकेटेड टीम, डिसिप्लिन टीम। डिसिप्लिन टीम चाहिए, जो टीम आपकी इज्जत करती हो, सम्मान करती हो। और आपकी टीम आपको सम्मान तब करेगी, इज्जत तब करेगी जब आप अच्छे काम करोगे। तब आपकी टीम आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर देखना चाहती है, एक मेहनती इंसान के तौर पर, एक काबिल लीडर के तौर पर। आपकी टीम आपसे प्यार करती है, आपसे प्यार। जानते हैं कि प्यार क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए सैक्रिफाइस किया है। याद रखिएगा, इस बिजनेस में जो आपकी सहायता करता है उससे बहस ना करें। अगर आप उससे बहस करते हैं तो आप अपना नुकसान खुद करते हैं। वो तो आपका भला करने वाला है, जो भला कर रहा है उसी को दिखा रहे हैं आप। नहीं, अपनी गलती को मान लें, सही रास्ते पे आ जाएं और एक अच्छे लीडर बनने की दिशा में चलें। जो भी आपका भला चाहता है उसका साथ ना छोड़ें। देखिए आपका भला कौन कौन चाहता है, उनके साथ चले, उनकी बात सुने, कि वही आपको मंजिल तक पहुंचाए। आपका सीनियर, आपका अपलाइन, वही तो आपका दोस्त है, वही आपका गुरु है। बहुत मुश्किल से मिलते हैं जिंदगी में अच्छे गुरु। हर किसी के जीवन में अच्छे गुरु नहीं आते। अगर आपके जीवन में कोई अच्छा गुरु आया है तो आप किस्मत वाले हैं। सपने को देखें, अपने सपने को, घर, अपनी जीवन शैली देखें, देश विदेश के टूर देखें। देश विदेश घूम रहे हैं आप, और घूमना है आपने देश विदेश। आपको हक है दुनिया देखने का। क्या कर रहे हैं आप अपने ही शहर में बैठे बैठे? दुनिया देखने जाना है आपने। कितनी खूबसूरत है दुनिया। देखने जाना है दुनिया, समझे दोस्तों? चलिए आंखें खोलिए, आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलिए आप लोग। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, कुछ लोग यहाँ पे सीरियसली अटेंड कर रहे हैं क्लास को। आंखें खोलें अपनी,
और जो सीरियसली लेगा ना वही आगे जा पाएगा, विश्वास मानिए। मैं बता दूं, जिंदगी हंसी खेल नहीं है, मजाक नहीं है। और जो जिंदगी को हंसी खेल ले लेता है ना, तो जिंदगी उसका मजाक उड़ाती है। क्या आप चाहते हैं कि जिंदगी आपका मजाक उड़ाए? नहीं। अगर आप चाहते हैं आप जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़े, तो आपको खुद सीरियस होना होगा जिंदगी प्रति। तो जो आप लोगों ने सपने देखा, अभी देखा घर, मैं कहता हूं देखो, बड़े से बड़े सपने देखो। भगवान कहता है मुझसे मांगो, क्या चाहिए मांगो, मगर सच्चे दिल से मांगो, ईमानदारी से मांगो। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, क्या करते हैं? प्रे करते हैं भगवान से। प्रे करके क्या बोलते हैं कि भैया हमें ये दो, ये दो, ये दो, हमारे लिए अच्छा करो, बोलते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाकर। मगर भगवान देता है, उसको देता है जो सच्चे दिल से मांग रहा होता है। पर वही यदि दिल में खोट होती है ना, भगवान नहीं देता उसे। कई लोग कहेंगे मैं जाता तो हूं, मांगता हूं, मिलता नहीं है। भगवान देखता है कि इसे कितनी चाहिए, कितने दिल से, सच्चे दिल से मांगा, उसे उतना ही देता है। जितना वो लायक होता है भगवान उतना ही देता है, उससे ज्यादा देता नहीं है, समझे ना। तो अगर आपको मिल नहीं रहा है ज्यादा, तो मतलब आप डिजर्व नहीं कर रहे हैं। आप डिजर्व करिए, भगवान को दिखाइए कि नहीं, मैं तेरा अच्छा बेटा हूं, मुझे चाहिए, तो भगवान देगा आपको सच्चे दिल से। उसे बोलो जो मैं ले रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी मांग रहा हूं। सिर्फ अपने लिए मत मांगो, दूसरों की सफलता के लिए मांगो, और विश्वास से मांगो, मिलेगा। क्या होता है, जिस दिन आप अपनी टीम को उसका विजन क्लियर करा देते हैं, तो टीम में एक यूनिटी आ जाती है, एकता। सब लोग अपना काम दिल से करने लगते हैं, समझे आप। आपकी टीम के लोग कब दिल से काम करेंगे? जब उन्हें मालूम चल जाता है कि मुझे यहां सफलता मिलेगी। तब लोग क्या करते हैं? दिल से काम करना शुरू कर देते हैं, सबके सब। तब काम बोझ नहीं लगता है, तब मजा आने लगता है काम करने में, इंटरेस्ट आता है। लोग जल्दी थकते नहीं है, हारते नहीं है। थकते कब है, हारते कब है? जब इंटरेस्ट नहीं होता, जब उन्हें मालूम नहीं होता मुझे मिलने क्या वाला है। अभी आप लोगों को मालूम चल जाए किसी को कि भाई आप लोगों को स्विट्जरलैंड का टूर मिल रहा है कंपनी की तरफ से फ्री में, 10 दिन का टूर मिल रहा है, स्विट्जरलैंड घूम के आना है, आनंद आ जाएगा ना। तो आप और खुशी खुशी से कपड़े पैक करोगे, कपड़े खरीदोगे, नए नए कपड़े खरीदोगे, तैयारी करना शुरू कर दोगे। जोश आएगा, जोश टीम में तब आएगा जब उन्हें मालूम चल जाता है उन्हें ये मिलने वाला है, ये उन्हें मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये आपने उन्हें बताना है, दिखाना है, तो उसका जोश बढ़ जाएगा। तो विजन क्लियर होना जरूरी है। एक लीडर का असली काम क्या है? लीडर का असली काम, सच्चा लीडर वही होता है जो अपने लिए ना सोचे, बल्कि अपनी पूरी टीम को साथ लेकर चले। तो आप देखिए, क्या आप अपनी टीम को पूरा साथ लेकर चलने को तैयार है, या पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं? अगर आप अपनी पूरी टीम को साथ लेकर नहीं चल रहे तो गड़बड़ी, आप लीडर नहीं है। लीडर वही है जो अपनी टीम को, पूरी टीम को साथ लेकर चलता है। सबसे पहले उसे समझना होगा कि उसका विजन क्या है, आपको समझना होगा कि आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हैं। फिर आपको अपनी टीम को अच्छे से समझाना होगा, और हर सदस्य को ताकि उन्हें लगे कि हाँ ये मैं भी पा सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं, उसे अपना विजन लगे। आपने जो अपना विजन लिया, अपने टीम का विजन बनाना है। जब उन्हें लगेगा मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, तो वो काम करेगा। याद रखिए, कोई भी किसी के लिए काम नहीं करता। आपकी टीम आपके लिए काम करने नहीं आएगी, आपकी टीम काम करेगी वो अपने लिए। अपनी टीम को मेहनत आप क्यों कर रहे हैं? उसको कामयाब बनाकर आप खुद कामयाब बन रहे हैं। याद रखिए, आप एहसान नहीं कर रहे अपनी टीम के ऊपर कि आप उसे एहसान कर रहे हैं। आप एहसान नहीं कर रहे, आप उसे कामयाब बनाकर खुद कामयाब बन रहे हैं। याद रखिएगा, उसकी सहायता करके आपको बेनिफिट हो रहा है। यहां पर याद रखिए, यदि किसी को मालूम चल जाए कि उससे किसी को फायदा मिलने वाला, बिल्कुल ही नहीं करेगा काम। उसे जब मालूम चलेगा मेरे को कुछ मिलने वाला है, तभी काम करेगा।
तो आपने उसे एहसास दिलाना है, भाई मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए, तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, और उसके सपनों को साकार करने का रास्ता आप निकालेंगे, उसका विजन आप तैयार करेंगे। मतलब क्या है यहाँ पे सीधा सा बता दूं, विजन शेयर करने का मतलब है टीम को रास्ता दिखाना, सही तरीके से टीम को सही रास्ता दिखाना। एक लीडर रास्ता दिखाएगा तो टीम उस रास्ते पर मजबूती से चलेगी। यदि आप टीम को सही रास्ता दिखाएंगे तो मजबूती से चलेगी, आगे बढ़ेगी और मंजिल पर पहुंच पाएगी। और अगर टीम मंजिल पर पहुंच गई तो आप जीत गए, आप अपने आप ही पहुंच गए। जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां आप अपनी टीम को पहुंचा दो, समझे ना? आप अपने आप पहुंच जाएंगे, टीम को आगे पहुंचा दो। सीधी सी बात। आप चाहते हो कि आपके घर में 1 करोड़ रुपए आए, तो अपनी टीम को कमाना सिखा दो 1 करोड़ रुपया, तो आप 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ कमा रहे होंगे, याद रखिएगा। जो सपना आपका है ना वो सपना अपनी टीम का बना दो, समझे? आप अपने आप बनेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, आपको अपनी मेहनत को सही दिशा भी देनी होगी। सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो मेहनत करना काफी नहीं है, आपको मेहनत को सही दिशा भी, सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा। कितनी मेहनत कर रहे हैं काफी नहीं है, कितना सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कितनी तेज चल रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी सही दिशा में आप चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला कदम खुद को तैयार करना, खुद को तैयार करना, और दूसरा कदम अपने टीम को तैयार करना, अपने आप को तैयार करना, फिर सेकंड पे टीम को डायरेक्शन मिल जाती है तो बिना रुके बिना भटके मंजिल पर पहुंच जाती है। समझ में आया ना? अगर टीम को डायरेक्शन मिल गया कि मुझे ऐसे ऐसे पहुंचना है तो बिना रुके बिना भटके मंजिल पे पहुंच जाएगी। जब एक बार आप रास्ता दिखा दोगे ना किसी को, फिर वो रोज पहुंच जाना शुरू कर देगा। भटकता तब है जब तक उसे मालूम नहीं चलता। कहीं भी किसी जगह पे आप पहली बार जाते हो तो मालूम नहीं होता, लोगों से पूछते हुए जाते हो, पर जब पहुंच जाते हो दूसरी बार आप आसानी से पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको रास्ता मालूम होता है। यहाँ के बाद इधर मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ मुड़ना है, यहाँ पहुंचना है आराम से। जब आपका विजन क्लियर हो गया, आपको दिशा पूरी सामने कैसे चलना है, कैसे चलना है, सब मालूम चल जाता है। डायरेक्शन सही हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। अगर डायरेक्शन सही हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। सही दिशा में चलना जरूरी है। बस दिशा गलत हो जाएगी तो सब गलत हो जाएगा। दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। और दिशा गलत कब नहीं होगी? जब आपको पता चल जाएगा कि आपको जाना कहाँ है, जब आपका विजन क्लियर हो जाएगा, क्या करना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है। यहां आपको 3 जरूरी काम करने हैं, लिखिए। अपना विजन खुद के लिए साफ करना। अपने विजन को खुद के लिए साफ करेंगे, लिखेंगे, आप अपने डायरी में लिखिए। जब तक आपका ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा ना तो परेशानी रहेगी। दिमाग में रखने से कुछ नहीं, हर चीजें लिख के रखिए और उन्हें पढ़िए रोज कि आप क्या चाहते हैं। आपका विजन जो है ना खुद के लिए साफ करिए। मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं इस बिजनेस से। मतलब इस बिजनेस से आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं और क्यों पहुंचना चाहते हैं। यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? इसका घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, देश विदेश के टूर करने हैं। तो टीम को तैयार जो करना है आपने टीम को, तो उस टीम से आपको क्या मिलने वाला है, क्यों टीम को तैयार करना है, टीम को लीडर क्यों बनाना है, ये आपने सोचना है, ये आपने लिखना है। टीम को सिखाना क्यों है, खुद सीखना जरूरी क्यों है और टीम को सिखाना क्यों है। अगर आप ही कंफ्यूज हैं तो टीम कैसे समझेगी? समझे ना? यदि आप खुद कंफ्यूज है तो टीम कैसे समझेगी? तो आपने पहले अपने विजन को क्लियर करें और साफ साफ लिखें कि आप यहां से क्या पाना चाहते हैं इस बिजनेस से, और ये पाने के लिए क्या रास्ता है। टीम क्यों जरूरी है बनाना, टीम को सिखाना क्यों जरूरी है। खुद को डेवलप करके और टीम को सिखाकर आपको क्या मिलने वाला है। जो चाहते हैं वो सिर्फ तभी मिलेगा जब आप खुद को सिखाएंगे और टीम को सिखाएंगे, टीम को डेवलप करेंगे, तभी आपकी जिंदगी सुधरेगी। ये कंडीशन है, वैसे नहीं हो सकता।
कि खुद को बिना डेवलप किए और टीम को बिना सिखाए आप डेवलप कर लें, आपके सपने पूरे हो जाएं, नहीं हो सकता आपका विजन भी। तो जूम मीटिंग आपको खुद को अपने लेवल पे भी करनी होगी। एक समय बाद आपको जिम्मा लेना होगा और आपको अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग करना शुरू करना होगा। अगर आप अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग नहीं करते हैं तो बेकार कर रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपने अभी से अपनी टीम के लिए जूम मीटिंग शुरू करना शुरू किया? बेशक 5 लोगों के लिए करें, 10 लोगों के साथ शुरू करें अपने लेवल पर ही। कंपनी के भरोसे मत पड़े, कंपनी करती है ठीक है। क्या आप एक लीडर हैं? क्या आप अपनी टीम को डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हैं? तो करना पड़ेगा आपको अपनी टीम के साथ अपना विजन साफ शेयर करना। सेकंड चीज, मतलब जो सपना आपके दिमाग में है वही आपकी टीम के दिल में भी उतर जाए। सबको पता हो मंजिल क्या है और रास्ता क्या है। सबको पता हो कि हमारी मंजिल क्या है और रास्ता क्या है, हमें कहां पहुंचना है, कैसे जाना है, सबको पता हो। और ये सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही होगा, समझे। टीम के अंदर जोश और भरोसा पैदा करना होगा। तीसरी बात क्या, टीम के अंदर जोश पैदा करना होगा, भरोसा, एक्साइटमेंट। यदि आपकी टीम में जोश नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या आगे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आपकी टीम यदि आ नहीं रही है जूम मीटिंग में, तो इसका मतलब पता है क्या है? उनको भरोसा नहीं है, उनके अंदर जोश नहीं है, इसलिए नहीं आ रहे वो इसलिए नहीं आ रहे। और वो आपके अंदर जोश नहीं देख रहे, जोश ही नहीं है आपके अंदर। मुझे आप लोगों में से कई जनों के अंदर जोश दिखाई नहीं देता। जोश होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जब ये तीनों बातें आपके अंदर होगा ना, समझ लीजिए सब कुछ सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, जल्दी से लोग समझते नहीं हैं। अच्छे लोग बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, और जो मगर वो ढूंढने आपको ही पड़ेंगे। इस धरती पर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सिर्फ आपको ढूंढना शुरू करना होगा। आइए अब इसके बारे में सोचते हैं, अब इसके लिए करना क्या क्या पड़ेगा। आपने अपने लाइन या मेंटर से बात करें, जो भी आपका सीनियर लीडर है उससे बात करें, अपने अपलाइन से, मेंटर से, जो आपके गुरु हैं उनसे बात करें। समझ में आया आपको? अपने सीनियर से या जिसे आप अपना गुरु मानते हैं इस बिजनेस में, उससे। और याद रखिएगा, वो शख्स इसी बाय डिजाइन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाय डिजाइन में जुड़ा हुआ शख्स होना चाहिए, और वो आपको सलाह दे सकता है, और आपका सीनियर को। ठीक है, हमारी टीम का बड़ा सपना क्या है, उससे सवाल पूछे। आपने क्वेश्चन पूछना है उससे कि हमारी टीम का बड़ा सपना क्या है, आप उससे पूछेंगे। आप इस चीज के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, आप राणा जी की हेल्प ले सकते हैं, हमारे मैनेजमेंट की हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है तो जो ये जवाब दे सके, उससे पूछिएगा कि हमारी टीम का सपना क्या है। मैं बता सकता हूं, राणा जी बता सकेंगे, हमारे मैनेजमेंट में जो लोग सीनियर है वो बता पाएंगे, और आपका सीनियर यदि एक्टिव है तो वो समझा पाएगा। अगर किसी का सीनियर एक्टिव नहीं है कोई, तो वो मैनेजमेंट से पूछे, मुझसे पूछे, राणा जी से पूछे। क्लियर हुआ ना आप लोगों को? हाँ, अगले 6 महीने या 1 साल में हम कहां पहुंच सकते हैं, समझे ना? आपने ये देखना है, 1 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में कहां पहुंच सकते हैं। आपने किससे पूछना है? अपने मेंटोर से पूछिए, सीनियर से पूछिए, हमारे मैनेजमेंट से पूछिए, मुझसे पूछिए, राणा जी से पूछिए, हम लोग बता पाएंगे। दूसरे बंदे से मत पूछिएगा, बाहर के बंदे से। हम यहां पर कहां कहां पहुंचने वाले हैं हम आपको क्लियर कर सकते हैं। तो आप पूछिए, आप कहां पहुंच सकते हैं और क्या पा सकते हैं, हम क्लियर कर सकते हैं आपको। हमारी कंपनी कहां पहुंचने वाली है, हमारी कंपनी का मैनेजमेंट बता पाएगा, हम बता पाएंगे, मैं बता पाऊंगा, संदीप राणा जी बता पाएंगे, और हमारे मैनेजमेंट के सीनियर्स बता पाएंगे, और आप लोगों के सीनियर लीडर्स बता पाएंगे। और जब आपको पता चल जाएगा तो आप अपनी टीम को बता पाओगे। यदि आप क्लियर नहीं हो पा रहे तो अपने सीनियर से पूछिए कि मैं यहां से क्या क्या पा सकता हूं। आपका सीनियर क्लियर करेगा आपकी बात को। यदि नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो सीनियर को नॉलेज नहीं है। आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा, आप कहां पहुंच सकते हैं और आपकी टीम कहां पहुंच सकती है। तो सबसे पहला काम ये करिए, अभी आप इस हफ्ते कल में करिएगा
कि यहाँ पर आपका सपना क्या है, क्या क्या पा सकते हैं, और आप यहाँ 6 महीने में, साल भर में कहाँ पहुँच सकते हैं, अपनी टीम को कहाँ पहुँचा सकते हैं, वो कहाँ पहुँच सकती है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज मैं ज़मीन में आम का बीज बोऊंगा तो आम का वृक्ष उगेगा और आम के फल मुझे मिलेंगे, ये मुझे पता होगा तभी तो मैं वो काम करूँगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ आप अपनी टीम तैयार करेंगे और उन्हें सिखाएंगे तो उससे क्या मिलेगा आपको पता होना चाहिए और आपकी टीम को ये पता होना चाहिए। मैंने आपको 3 बातें बताई जो आपको करनी है। अपनी टीम से विजन शेयर करें, जो आपका विजन है, भाई आप क्या क्या चाहते हैं, क्या है, आपने शेयर करना है। आप अपनी टीम को कहाँ देखना, आप देखना चाहते हैं कि आपकी टीम में 4 जनों अच्छे लीडर हैं, उन चारों को डायमंड बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें बताइए मैं तुम्हें डायमंड बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हें डायमंड के रूप में देख रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट के रूप में देख रहा हूं, मैं तुम्हें क्राउन के रूप में देख रहा हूं। आप उनके सीने में आग आप जगाएंगे, क्राउन बनने का, प्रेसिडेंट बनने का सपना आप जगाएंगे, क्योंकि आपका जो विजन है, और उसके लिए कहो मैं तुम्हारे साथ हूं और आपने क्राउन बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, मैं आपके साथ हूं। आप अपने प्रेसिडेंट बनने के लिए काम ना करें, अपने टीम में प्रेसिडेंट बनाने के लिए काम करें। देखिए 2 तो लाइन है, सिर्फ 2 लाइन्स है, दोनों तरफ कुछ कुछ लोगों को ढूंढ लीजिए और जिनको प्रेसिडेंट और क्राउन बना लीजिए, आप तो अपने आप ही बन गए। कोई कठिन काम तो है नहीं, 10 लाइन तो खोलनी नहीं है आपने, और इतना आसान से काम को अगर नहीं कर पा रहे तो क्या है, बेकार है, आप गलत जगह पे हैं। दोनों तरफ 3-3 4-4 लोग चुने, दोनों तरफ उनसे आमने सामने मिलिए, पर्सनली मिलिए, या फिर कॉल, वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, कॉल करके वीडियो में भी बात कर सकते हैं। सीधे सीधे बातों को करिए, सीधे शब्दों में, आसान शब्दों में समझाइए हमारी टीम कहाँ पहुँचना चाहती है, इस सपने को पूरा करने के लिए उनका क्या रोल रहेगा। ये सपना सिर्फ आप बताएंगे मेरा नहीं, हम सबका है, इससे हम सबका सपना साकार होगा। जब सबको लगेगा हम सबका एक सपना है तो सब मिलके काम करेंगे। तो आपने करना है, दोनों तरफ कुछ लोग ढूंढने हैं, लेफ्ट और राइट, 3-3 4-4 लोग कम से कम ढूंढे, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3-3 4-4 जने लेफ्ट में और 3-4 जने राइट में होने चाहिए। देखिए आपकी टीम में दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में 3-3 4-4 लोग है कि नहीं है, एक्टिवली जो आपकी बात सुनते हो और आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हो, उनसे मिल जाइए, अब उनकी हेल्प करें आप। अब क्या है, ये विजन, ये सपना सिर्फ आपका नहीं रहा, अब हमारा हो गया। 3-4 लोग इधर, 3-4 लोग इधर, अब सबके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं उनको कामयाब बनाने के लिए। अब उन्हें भी अच्छा लग रहा है कि आप उनके साथ लग के दिल से काम कर रहे हैं। कुछ समय आपको कष्ट होगा, हो सकता है आपके पास पैसा नहीं हो, जाने आने का पैसा ना हो, खर्चे पानी का पैसा ना हो, मगर याद रखिए जैसे ही आप बिजनेस डालेंगे आपके पास तो पैसा आने वाला है, उसी महीने तुरंत पैसा आएगा ना, काम करेंगे तो पैसा आएगा ना। एक डेली मजदूर होता है, वो भी मेहनत करता है, डेली मजदूरी करता है, तब उसे पैसा मिलता है। भिखारी भीख मांगता है तब उसे पैसा मिलता है। एक इंसान 30 दिन नौकरी करता है, 30 दिन नौकरी करने के बाद उसे पैसा मिलता है, पहले नहीं मिलता। 30 दिन तक उसे जाना होता है, अपने पैसे से जाता है, अपने पैसे आता है, और जाके सेठ को बोल दे कि जी मेरे पास आने जाने का किराया नहीं, पे को पहले किराया दो, उन्होंने नहीं चाहिए हमें आदमी, पैसा मिलेगा 1 महीने बाद, 30 दिन काम दिखाओगे तब। जब वहां पर आप देख रहे हैं 30 दिन काम, अपने पैसे से जाते हैं, आते हैं, अपना टिफिन बॉक्स भी पैक करके लेके जाते हैं, और यहां पे काम करने की बात कर दो, जी मेरे पास जाने को पैसा नहीं है जी, ये कि पैसा नहीं है जी, ये नहीं है जी, क्या मतलब बना? नहीं, यहां तो उससे ज्यादा मिलने वाला है आपको। 30 दिन काम तो करो, घर से निकलोगे नहीं, बैठे रहोगे घर पे, तो कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। घर से निकलना होगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीम को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा, टीम के साथ लगकर मीटिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सेमिनार, फिर आपको पैसा आएगा। कैसे नहीं आता है पैसा? देखो, आप अपनी टीम को पैसा कमाना सिखा दो, उनके पास पैसा आएगा तो आपके पास भी पैसा आएगा। तो आपने ये कहना है अपनी टीम को, ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है, मैं सबके लिए काम कर रहा हूं। उसे लगना चाहिए आप अपने मतलब के लिए बात नहीं कर रहे हो। जब टीम को लगेगा कि आप अपने मतलब के लिए बात कर रहे हो तो आपसे हट जाएगी। याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ प्लान बताना कुछ नहीं है। कुछ लोग प्लान ही प्लान बताते रहते हैं। खुद को रोज जांचना भी जरूरी है कि प्रोग्रेस आपकी हो रही नहीं हो रही है, जांचिए। कुछ लोग सिर्फ प्लान ही देते रहते हैं, जांचते नहीं है, शेयर नहीं कर पाते हैं,
और कहते हैं मैं प्लान तो देता हूँ, कोई साइन अप ही नहीं करता, साइन अप ही नहीं करता। साइन अप इसलिए नहीं हो पाता, उसका खुद का विजन क्लियर नहीं है। अभी आप लोग देखिए, आप लोग जूम मीटिंग में आ रहे हैं, यहाँ पर मेरे से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, कंपनी से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब आप अपने आत्मा से पूछिए, क्या हम आपको कोई गलत चीज सिखा रहे हैं? अभी तक कोई गलत चीज सिखाई? क्या कभी कोई धोखाधड़ी करना सिखाया? क्या बेईमानी करना सिखा रहे हैं? नहीं, हम आपको सिखा रहे हैं एक अच्छा इंसान बनना, अच्छी राह पे चलाना सिखा रहे हैं। तो यहां पर आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या आप जो हैं सही काम कर रहे हैं या नहीं? अपनी आत्मा से पूछिए। जो भी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में करने से पहले, जो काम करने से पहले अपनी आत्मा से पूछिए, मैं सही काम कर रहा हूं कि नहीं। जब आप अपने आप से सही नहीं होंगे तो दूसरों से सही क्या होंगे? यहां क्या आप किसी को धोखा दे रहे हैं? नहीं, आप यहां पे दूसरों के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। क्या मुझे साफ पता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं? अपने आप से पूछिए। क्या आपको पता है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं? क्या आप पाना चाहते हैं? क्या आप अपनी बातों को जब आप टीम से बोलते हैं तो आत्मविश्वास के साथ और विश्वास के साथ बोल पाते हैं? अपने आप से पूछिए। जब लोगों के सामने बैठते कहीं कंफ्यूज तो नहीं होते? यदि आपका खुद का कॉन्फिडेंस सही नहीं है तो आगे समझाएंगे कैसे? तो क्लियर होना जरूरी है अपना कॉन्फिडेंस लेवल। तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल सही है? मैं विश्वास से बात कर रहा हूं लोगों से? क्या लोग मेरी बातों को सुनकर मुझ पर भरोसा करते हैं? लोग आपकी बातों को सुनकर अगर आप पे भरोसा नहीं करते तो इसका मतलब कमी है। क्लियर हुआ आपको? तो भरोसा, तो इसका मतलब आपको अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है। अगर लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कमी है कुछ, तो आपको खुद को सुधार की आवश्यकता है। दूसरों को दोष मत दो, दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो। दूसरों को सुधारने से पहले आप खुद को सुधारो। सवाल करो अपने आप से। सवाल, पहला सवाल यह पूछना है, क्या मुझे खुद साफ साफ पता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं? जब मैं टीम को बताता हूं तो क्या आत्मविश्वास और भरोसे के साथ बोलता हूं? क्या मेरी बातों को लोग सुनकर भरोसा करते हैं? अगर विश्वास हाँ है, जवाब है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना है तो आपको अपने अंदर सुधार की आवश्यकता है। क्या मेरी टीम विजन को लेकर एक्साइटेड है? पूछिए अपने आप से। क्या मेरी टीम में अब पहले से ज्यादा जोश दिख रहा है? आपकी टीम में जोश दिख रहा है, दिन पर दिन बढ़ रहा है? अगर जोश नहीं बढ़ रहा है आपकी टीम में तो कमी है। तो आपने भी टीम में एक्साइटमेंट बढ़ाना है, जोश बढ़ाना, उसके लिए काम तो आपने ही करना होगा ना। तो अब देखिए, आपके अंदर जोश नहीं तो आपकी टीम में जोश क्या होगा? तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरी टीम में पहले से ज्यादा जोश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? क्या लोग अब ज्यादा एक्टिव हो गए हैं पहले से? अगर एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छा नहीं है, हमें कमी है, हमें सुधारने की आवश्यकता है अपने आप को। यदि मेरी टीम में पहले से ज्यादा जोश नहीं है, अगर मेरी टीम पहले से ज्यादा एक्टिव नहीं हुई है, तो इसका मतलब मुझ में कमी है, मैं अपनी टीम को जगह नहीं पाया हूं। तो सुधारने की आवश्यकता है। क्या वो आगे बढ़ने के लिए बात कर रहे हैं आपसे? अगर वो सक्सेसफुल होने के लिए आपसे सवाल नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब मुझ में कमी है। मेरी टीम क्यों नहीं आ रही मेरे पास सवाल करने के लिए, पूछने के लिए? मुझ में कमी। अगर आपकी टीम आगे बढ़कर काम नहीं कर रही तो आप में कमी है। आप उसके जोश को नहीं बढ़ा पाए, आप उसे एक्टिव नहीं कर पाए। आप उसके सामने 10 और लोग एक्टिव करके दिखा दो, नए लोगों को, वो आपकी सक्सेस देखकर अपने आप काम करेगा। वो देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हो। जो इंसान खुद को नहीं जांचेगा वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की वही करता है जो सेल्फ एनालिसिस करता है, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है। जो सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ इवैल्यूएशन करता है अपनी चीज को, अपनी नॉलेज को, वही आपको देखना पड़ेगा खुद को कि मेरे अंदर कमियां क्या क्या हैं, और उन कमियों को सुधारने वाले आप हैं, कोई दूसरा नहीं। इसलिए सेल्फ चेक जरूरी है। यहां सेल्फ चेक करता ही नहीं कोई अपने आप को। उसे लगता है दुनिया गलत है, मैं सही हूं।
दुनिया गलत है, मैं सही हूं, क्यों? पता है, जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, वो खुद सेल्फ चेक करता नहीं है। जब खुद देखेगा ना, मालूम चलेगा खुद के अंदर कितनी कमियां हैं, और अपनी कमियों को जो ठीक कर लेता है और ठीक करके आगे बढ़ता है, वही लीडर बनता है। जब तक आप अपनी कमियों को सुधारेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि पहले आप खुद को सेल्फ चेक करें, अपने आप को सुधारें, आगे बढ़ें। क्योंकि एक लीडर का काम सिर्फ बोलना नहीं होता कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। उसे देखना भी होता है कि टीम में वो बात समझी जा रही है या नहीं। अगर टीम आपकी बात नहीं समझ पा रही है, तो इसका मतलब आप समझा नहीं पा रहे हो अच्छे से, इसलिए वो समझ नहीं पा रही है। तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपको देखना होगा ऐसे में क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि मेरी टीम मेरी बात को समझ जाए और जो मैं चाहता हूं वैसे वो काम करना शुरू कर दे। आप चाहते हो आपकी टीम आपके अकॉर्डिंग काम करे। अगर आपके अकॉर्डिंग काम करे तो आपको अपनी बात समझाना आना चाहिए ना। तो समझाना आना चाहिए तो समझा पाओगे अच्छे से तभी होगा। अगर समझा नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रही है, तो अपने एनालिसिस करना है, मेरी टीम मेरी बात को समझ क्यों नहीं पा रही है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने सब सही बता दिया, अब सामने वाले ने आधा ही समझ पाया, आधा समझा, मैं क्या करूं। आधा नहीं समझा वो, आप आधा समझा पाए। समझे? आपने जो समझाया उसे आधा समझा पाए, इसीलिए आधा समझा। वो आधा क्यों समझा? क्योंकि आप सही तरीके से पूरा समझा नहीं पाए। समझाना आपको पूरा आना चाहिए कि सही से समझाना। बहस नहीं करनी है आपने। समझाने से पहले आप बहस करना शुरू कर देते हैं। सीनियर से सीखने से पहले बहस करना शुरू कर देते हैं। सीनियर को बताते हैं कि आप गलत हो। जो सीनियर को बताता है कि आप गलत हो, वो खुद क्या सीखेगा जिंदगी में? जो अपने गुरु की गलतियां निकालेगा वो क्या तरक्की करेगा? जिंदगी में अर्जुन बनने की कोशिश मत करो, हनुमान बनो। हनुमान, मंदिर हनुमान के हैं, अर्जुन के नहीं। क्यों? हमेशा किंतु परंतु करता रहता था। मेरे साथ भी ऐसे बहुत जने कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मगर हमेशा मेरे से बहस करते रहते हैं। अब मेरा दिल ही हट गया उन लोगों से, सही बताऊं तो। अब मेरा दिल नहीं करता उनके साथ काम करने को। क्यों? क्योंकि वो अच्छे स्टूडेंट ही नहीं है। और जो अच्छा स्टूडेंट नहीं, उसके साथ काम क्या करूं मैं? जो सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार, अपने आप को इंप्रूव करने को तैयार नहीं, अपनी चलाएगा, मैं क्या काम करूं? नहीं चाहिए मुझे ऐसे लोग, मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे चाहिए जो स्वयं को बदलने को तैयार हो, सही राह पर चलने को तैयार हो, बहस ना करे। अरे मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं ना। जो शख्स अपने गुरु की कमियां निकालता है, कभी आगे नहीं जाता। तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, तुम ये है, ये है, नहीं आगे जा सकते। जो सरेंडर कर देता है ना, वही आगे जा पाता है। क्योंकि आपका नैया पार तो गुरु ही करवाएगा, और गुरु की कमियां निकाल रहे हो आप। अब बात आती है, जो अच्छा लीडर होता है वो क्या करता है? सच्चा और ट्रू लीडर, ग्रेट लीडर करता क्या है? एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने लिए सपना नहीं देखता, वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करता, वो पूरी टीम को जिताने के लिए काम करता है, पूरी टीम को जिताता है, पूरी टीम के लिए भी सपना देखता है। आप अपने आप से पूछो, क्या आप अपनी टीम के लिए सपना देखते हो, या टीम को जिताने के लिए काम करते हो? टीम का चेक बड़ा बनाने के लिए काम करते हो? नहीं। जब आप अपनी टीम का अच्छा नहीं सोचोगे तो आपका अच्छा नहीं होगा। अच्छा लीडर अपने से पहले अपनी टीम को जिताने की कोशिश करता है। जितना बड़ा और साफ आपका विजन होगा, उतनी ही मजबूत आपकी टीम बनेगी। याद रखिएगा, यदि आपका विजन क्लियर नहीं, आपका सपना बड़ा नहीं, आपके टारगेट बड़े नहीं, तो आपकी टीम बड़ी नहीं हो सकती। जब टीम मजबूत होगी तो मंजिल भी बहुत खूबसूरत होगी। टीम अच्छी होगी तो आपको मंजिल अच्छी मिलेगी, बिना टीम के आपको अच्छी मंजिल नहीं मिलेगी। क्लियर विजन रहेगा तो क्लियर डायरेक्शन होगा। अगर आपका विजन क्लियर नहीं तो डायरेक्शन भी गलत हो जाएगा। अगला कदम क्या है? आपको अभी से शुरू करना होगा। मैं बता रहा हूं, आज से ही ये करें। आज से अपने अपलाइन या मेंटर से विजन क्लियर करें। अपने अपलाइन के साथ बैठें, सीनियर के साथ बैठें, नहीं तो मैनेजमेंट से बात करें। यदि आपका कोई बड़ा सपना है, क्लियर करें। पहले खुद क्लियर करें और टीम को क्लियर करना सिखाएं। कम से कम आपको मैंने बताया, दोनों तरफ, 3 लेफ्ट में 3 राइट में
अच्छे मेंबर, स्ट्रॉन्ग मेंबर चुने, उनके से बात करें, उनसे डिस्कस करें और उनके साथ बड़े टारगेट को लेकर, विजन को लेकर आगे बढ़े। उनकी बातें सुने, ये नहीं सिर्फ बोलते रहे, उनको ऑर्डर करें ये करो ये करो ये करो ये करो, नहीं। उनकी बातों को सुने, उनके सवालों का जवाब दें और उनके भरोसे को जगाएं, उन्हें बताएं कि नहीं, वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ हो। जब उसे लगेगा कि मेरा सीनियर मेरे साथ है, मेरा अपलाइन अच्छा है, तो आपके साथ अच्छे से काम करेगा। टीम के अंदर नया जोश लेकर आए ताकि सब एक रास्ते पर आगे बढ़ सके, एक साथ जीत सके। आप जैसा करेंगे आपकी टीम भी वैसा ही करेगी। आपकी सफलता की दिशा तय है, बस सही तरफ बढ़ने से, सही डायरेक्शन में सही कदम बढ़ाने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको कहा कि विज़न क्लियर करें, अच्छे लीडर बने, और जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं होगा, आपके सपने नहीं होंगे पास, तो दूसरों को सपने क्या दिखाएंगे।